सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, देखो हम बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये इसकी जड़ें जो हैं 2020 से हैं और क्योंकि इतना बड़ा गंभीर मामला है, इसके अंदर बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, तो जो हमारे कमिश्नर हैं वो इसको डिटेल्स में इसकी जांच कर रहे हैं ताकि इसकी बिल्कुल सही जांच की जाए। नंबर 1 बिंदु तो आपने ले लिए सारे? रिपोर्ट के हमने बिंदु सब ले लिए हैं। अभी गवर्नर साहब के पास मैं जा रहा हूँ, उन्हीं बिंदुओं को लेके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, जब तक जो कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आती है, जब तक उसको फाइनल नहीं माना जाता है। बिंदु आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आ रही, रिपोर्ट कहाँ अटक रही है? नहीं, रिपोर्ट के अंदर देखिए ये इशू नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। ये बड़ा इशू के अंदर क्या है कि सरकार जो भी रिपोर्ट दे उसको बहुत माइन्यूटली जाना पड़ेगा हर चीज़ के अंदर, और ये जो मैटर को मैं भी परस्यू कर रहा हूँ क्योंकि जो दस्तावेज और हमारे पास लीड्स जो आए हैं उसके अंदर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये बहुत गलत काम किया गया और मैंने इसीलिए डॉक्टर भंडारी से मैंने इस्तीफा मांगा। राजस्थान में छवि खराब हुई है, राजस्थान की पूरे देश भर में बड़ा मामला था और अब इसको लेकर आपने 2 से इस्तीफा ले लिया, भंडारी से इस्तीफा मांगा है क्योंकि कुलाधिपति निर्णय करेंगे राज्यपाल। इस्तीफा देखिए, ऐसा है कि ये पावर जो है ये खाली आदरणीय राज्यपाल मोदी जी के पास है उनको हटाने का। हमने उनको स्टीयरिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन बने थे उससे हमने उनको बर्खास्त कर दिया। तो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर था और जहाँ हमारा जुरिस्डिक्शन था वो हम कर चुके हैं। अब राज्यपाल महोदय को हम जो असलियत बताएंगे, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सब कुछ है और वो फिर अपने जो निर्णय लेंगे। हमें पूरी आशा है कि वो उनको उस पद से उनका या तो इस्तीफा लेंगे या उनको बर्खास्त करेंगे। आपके जाने से पहले ही भंडारी जी के पास कोई विकल्प नहीं है बट आइदर टू रिजाइन और बी इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। उनके पास मैं बिल्कुल आपको जो बात कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और इसकी पूरी जांच की गई। हमें बहुत स्ट्रिक्टली इसको हम एक्शन लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। सर, कुलपति अगर इस्तीफा देते हैं तो उस स्थिति में क्या करेंगे फिर? वहाँ अभी आचार संहिता लग रही है तो क्या किसी को कार्रवाई बनाएंगे? आचार संहिता भाई, अब इसकी कार्रवाई तो ये थोड़ी ना कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम इन्वेस्टिगेशन को पूरा तैयार करेंगे और इसको जो है फिर उसके अंदर खाली होता है तो उसके लिए कह रहा हूँ सर। हाँ जी, कुलपति का पद खाली होता है, वो तो इंटरिम कुलपति बनते ही हैं, जो भी है इंटरिम जैसे बने हैं, जैसे अभी हमारे सुपरिंटेंडेंट इंटरिम बने। अभी तक जो कमेटी की रिपोर्ट में जो चीजें बिंदु आपने अभी जो डिस्कशन किया है, जो कमेटी की रिपोर्ट में शामिल किए गए जिन बिंदुओं को लेकर के, उनमें क्या चीज ऐसी फाइंडिंग है जो निकल के आई है? यार सिर्फ क्या 3 लोगों के नाम है या और भी लोगों के नाम? नहीं, मैं आपको ये गवर्नर साहब से मिलने के बाद आपको मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी दे पाऊंगा मैं। ठीक है। 2 सुपरिटेंडेंट और अधीक्षक पे आपने प्रिंसिपल और उस पर कार्रवाई की, उनको बर्खास्त नहीं किया, जबकि यहाँ बर्खास्त करने की बात कह रहे हैं। नहीं, बर्खास्त ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी का मानना था कि क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है तो इस्तीफा खाली लेना जो है वो उससे उन्होंने सही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बर्खास्त होना चाहिए क्योंकि इशू बहुत बड़ा है। ये इसके अंदर जो मामला ऐसा था जो इग्नोर किया गया और नाक के नीचे से ये होता रहा, तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि भाई बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि इशू बहुत बड़ा है। अभी सर सीधे राजभवन जा रहे हैं आप? हाँ, अभी मैं राजभवन जाऊँगा जी। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल ये थे। और देखिए, जिस तरह से आपने सुना गजेंद्र सिंह खिमसर को, उनके द्वारा कहा गया कि भंडारी जी के पास में इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य भवन की ये तस्वीरें, अब यहाँ से सीधा वो राज्यपाल कलराज मिश्र के पास जाएंगे और वहां पर फिर एक और बैठक होगी, क्योंकि इससे पहले बैठक की जा रही थी स्वास्थ्य मंत्रालय में। कई देर तक ये बैठक हुई और कई लिहाज से ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। हालांकि उनके द्वारा ये भी साफ कर दिया गया है क्योंकि मामला गंभीर है, ऐसे में स्ट्रिक्ट एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जाएगा। स्वास्थ्य भवन में जो बैठक हुई थी वो संपन्न हो गई है। अब यहां से मंत्री खिमसर सीधा राजभवन जा रहे हैं और वहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है और जिस तरह से बातचीत भी की गई उनके द्वारा, हर एक पॉइंट पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है।